एक बात चैनल पे कहना चाहता हूं कि इनको आत्मदाह करने के लिए मजबूर किया जा रहा है यहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से तैयार है और मीडिया यहाँ बकायदा खड़ा करेगा, ये जान लीजिएगा। और आने वाले मात्र 48 घंटे में दिखाया जाएगा कि जनपद गाजीपुर का जो निष्क्रिय प्रशासन है, घटिया प्रशासन व्यवस्था है, उसको दिखा करके उसके अगर चूल्हे न हिला दी गई तो कहिएगा। जो मीडिया चैनल है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूबर, मैं कहना चाहता हूं, आह्वान करता हूं कि इस परिवार की हिम्मत को टूटने मत दीजिए, क्योंकि ना ही कोई नेता साथ दे रहा है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद साथ दे रहा है और ना ही इस जिले का जिला प्रशासन साथ दे रहा है। इसलिए जिम्मेदारी अब हमारी है, हम पत्रकारों की जिम्मेदारी है, कम से कम इनको बचाया जाए। इनको बचाने का काम अब हम सब लोग। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हूं और जनपद गाजीपुर के जिला मुख्यालय पर खड़ा हूं। हमारे ठीक सामने देखिए डीएम साहब का कार्यालय है और ठीक डीएम साहब के कार्यालय के सामने पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है। और हम जहां खड़े हैं ये जिला मुख्यालय पर बीचों बीच सेंटर में बना हुआ ये सरयू पांडे पार्क है। और सरयू पांडे पार्क से वीडियो भी हम 4-5 दिन पहले मैं लेकर के आया था। एक परिवार लगातार 13 दिन से यहाँ बैठ करके अनशन कर रहा है और कोई ऐसी मांग नहीं है। उस मांग को भी हमने बताया था कि आज से 80 दिन पहले इनके परिवार में इनके 2 ही बच्चे थे और दोनों बच्चे खो गए हैं, लेकिन आज तक कुछ अता पता नहीं चला। और कानून का ढिढोरा तो इतना जबरदस्त तरीके से पीटा जाता है कि बताया जाता है कि अगर आपकी सुई भी खो जाएगी तो कानून का हाथ इतना बड़ा होता है कि उसे ढूंढ करके ला सकते हैं। लेकिन इस परिवार के 2 बच्चे खो गए हैं, लेकिन प्रशासन के आंख पे इतना बड़ा पर्दा पड़ा हुआ, इतना बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है कि आज तक पता तक नहीं चला कि इनके बच्चे आखिर है कहां। अब 13 दिन से पूरा परिवार पूरी तरह से हार करके इस जिला मुख्यालय पर बैठा हुआ है और प्रशासन को समझ में नहीं आता। यहीं डीएम साहिबा बैठती हैं और एसपी साहब यही बैठते हैं। कोई जिम्मेदार अधिकारी आकर के इनसे मिला तक नहीं कि आप आमरण अनशन कर रहे हो। आपको कम से कम इतना भरोसा दिलाते हैं कि आपके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम प्रयासरत हैं, लेकिन कोई प्रयास नहीं है। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जिला गाजीपुर का प्रशासन है, इनको पता है कि भोर और रात में, आधी रात में या भोर में गोवंश को लेकर के गाड़ियां किधर से निकलती हैं, कितनी गाड़ियां निकलती हैं, ये सारे लोगों को पता है, पूरा प्रशासन जानता है। कितने जगह पर अवैध तरीके से गांजा बेचा जा रहा है, कितनी गांजा की दुकानें हैं, एक लिस्ट इनके पास है, जान लीजिए। पूरे जनपद में कहां अवैध तरीके से दारू बनाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं और किस क्षेत्र में, किस गांव में, कहां कितने हिस्ट्री सीटर हैं, बदमाश हैं, कितना अवैध असलहा है, पूरा का पूरा इनको पता है। लेकिन बताइए, एक परिवार है बैठा हुआ है, प्रशासन आज तक, हमने उस वीडियो में बताया था कि इनके बच्चे जब रौजा आवास विकास कॉलोनी से निकलते हैं तो निकल करके जब विद्यालय जाते हैं, उस बीच तमाम ऐसे दुकानें होंगी, बैंक होंगे, तमाम ऐसे जो सरकारी कार्यालय होंगे या भवन होंगे जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल करके कम से कम इनको भरोसा दिलाने का काम तक नहीं किया गया कि बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या था। 80 दिन हो गया, आज फिर परिवार से हम मिलने के लिए आए हैं और वो वीडियो आपके बीच में दिखा रहे हैं। एक बार फिर उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं, देखिए उनकी मां लगातार रो रही हैं और 13 दिन से बैठे हुए हैं। और यहाँ गाजीपुर में घूम आइएगा, इससे पहले भी मैं बताया था, घूम आइएगा, चप्पे चप्पे में, एक गांव गली मोहल्ले में धोती कुर्ता और पैजामा कुर्ता पहन करके तमाम नेतागिरी करते हुए और समाज सेवा का ढोंग करते हुए सैकड़ों नेता आपको मिलेंगे, लेकिन कोई यहाँ खड़ा होकर के इनका साथ देने वाला आज नहीं है। लेकिन मीडिया तैयार है और मीडिया यहाँ बकायदा खड़ा करेगा, ये जान लीजिएगा। और आने वाले मात्र 48 घंटे में दिखाया जाएगा कि जनपद गाजीपुर का जो निष्क्रिय प्रशासन है, घटिया प्रशासन व्यवस्था है, उसको दिखा करके उसके अगर चूल्हे न हिला दी गई तो कहिएगा। बात करेंगे, लड़के के पिता हैं, इनके 2 बच्चे थे, 2 ही बच्चे थे और दोनों खो गए। अभी जुतिया का पर्व था, उनकी मां शायद जुतिया का व्रत रखी होंगी। आज इनके 2 बच्चे गायब हैं, क्या स्थिति इनकी, एक बार फिर से परिचय बता दीजिए। जी, हनुमान प्रजापति। हनुमान जी, अभी 80 दिन हो गया, क्या हुआ, कुछ कार्रवाई हुई? सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरी तरह से जो है कि सर हम निराशा से जूझ रहे हैं। जबकि हमको सिर्फ जो है कि 5 तारीख जो है कि 9वें महीना में एक बोधा जायसवाल मिले, वही हमारी आस को जगाए। इससे पहले सर जो है कि जब 8 तारीख 7वें महीना से हमारा बच्चा उठाया गया
हम जो है कि शंका बस नहीं कुछ कह पाए, जबकि 20 अगस्त को सर जो है कि हमारे भांजे से ही बात हो रही है कि जो है कि हमको पता है कि यह लड़का कहाँ है। यह बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि 20 अगस्त को 9:33 पर विजयी हमारे भांजे ब्रिजेश से कहता है कि हमको पता है कि इनका लड़का कहाँ है। तो प्रशासन की जो है कि आँख खुली है, तो फिर जो है कि हमारे उस समय को रिकॉर्डिंग द्वारा निकाले, जो है कि प्रशासन के पास वह नियम कानून होगा कि उस समय का, उस डेट का, महीने का जो है कि जो रिकॉर्डिंग है, जिस तरह से उस शब्द को हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोला जाता है, तो उसको निकाला जाए। उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि विजयी हमारे बच्चों को कहाँ रखा हुआ है। हाँ, उसके बारे में कितनी जानकारी है हमारे बच्चों के बारे में। 80 दिन हो गया, अभी तक कोई मतलब जो है आपको कुछ नहीं पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। और हम बैठे हुए हैं, सिर्फ जो है कि कभी कभी अब जब बैठे जो है कि 13 तारीख तो 3 दिन के बाद जो है कि एडिशनल साहब हमको बुलाए और कहे कि जो है कि आप यहाँ मत बैठिए, हम लोग लगे हुए हैं। सर ये जो है कि हमको अच्छा बुला करके, एडिशनल बुला करके कहा? हाँ, बुला कर। अब शर्म करो, मैं कह रहा हूं कि शर्म करो बेईमानों। एक बात कहना चाहता हूं, गाजीपुर जनपद है, देख लीजिए, और गाजीपुर की स्थिति क्या है। और हम सरयू पांडे पार्क में बैठे हुए हैं, देखिए पीछे सरयू पांडे जी की स्टेचू लगी हुई, इधर मूर्ति लगी हुई है। और वहीं एक ऐसे महान नेता है और जिनका आज पार्क है जहां बैठ करके न्याय की गुहार मांग रहा है। और बेशर्मों को शायद, बेईमानों को शायद शर्म नहीं है कि इस पीड़ित परिवार को बुला करके बात की जाती है और यहीं से उठ करके अधिकारी यहाँ बात करने के लिए नहीं आते हैं। अब जानिए कि 13 दिन से ये लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई या किसी भी प्रकार का कोई भरोसा नहीं दिलाया गया है। उस बार मैं आया था तो यही हनुमान प्रजापति ने हमसे कहा था कि हम जो है अब बिल्कुल 2 तारीख को, अगले महीने में 2 तारीख को इन्होंने कहा था कि हम आत्मदाह करेंगे। और एक बात चैनल पे कहना चाहता हूं कि इनको आत्मदाह करने के लिए मजबूर किया जा रहा है यहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से, मैं बता दे रहा हूं। और जिला का जो जिला प्रशासन है, यही डीएम साहब, एसपी साहब, मैं बार बार बता रहा हूं, यही बैठने वाले ये लोग खुद इनको आत्मदाह करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उस बार हमने कहा था जोर देकर, हनुमान प्रजापति जी और उनकी पत्नी है, अब बहादुर हैं। आपके बच्चे 80 दिन पहले गायब हो गए, लेकिन आज भी आप लोग डटे हुए हैं, बहादुर हैं। आप जैसे लोग आत्मदाह करने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि ईंट से ईंट बजाने का काम इस गाजीपुर में किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी चलवाइए बुलडोजर अपराधियों पर। और बेखौफ अपराधी आज इसी जनपद गाजीपुर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई इसी प्रशासन द्वारा नहीं होती है। अब देखिए बात, तमाम जो मीडिया चैनल है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूबर, मैं कहना चाहता हूं, आह्वान करता हूं कि इस परिवार की हिम्मत को टूटने मत दीजिए, क्योंकि ना ही कोई नेता साथ दे रहा है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद साथ दे रहा है, और ना ही इस जिले का जिला प्रशासन साथ दे रहा है। इसलिए जिम्मेदारी अब हमारी है, हम पत्रकारों की जिम्मेदारी है, कम से कम इनको बचाया जाए। इनको बचाने का काम अब हम सब लोगों का है। तो अब और सारी वीडियो होगी, मैं फिर आऊंगा और आकर के चिल्लाऊं। कुछ कहना चाह रहे हैं? एडिशनल साहब भी जो है कि मना कर रहे थे और कोतवाल साहब भी बुलाए थे, तो वो भी मना कर रहे थे कि मत बैठिए। हमको समझ में नहीं आ रहा है सर कि जो है कि इतना जो है कि इन लोगों के पास पीड़ा है, तकलीफ है कि नहीं है कि हमारे 2 बच्चे खोए हुए हैं। हम नाम पता हम स्पष्ट बता रहे हैं, लिखित तौर पर दे रहे हैं, फिर भी जो है कि हमारे बच्चों के लिए जो है कि कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सर यदि कार्रवाई होती तो यही बोधा जायसवाल को जो है कि जो हमारे यहाँ सहयोग देने के लिए बैठे हैं, अपराधीगण फोन पर जो है कि धमका रहा है कि हम हनुमान को जो है कि चैन से रहने नहीं देंगे, और जो है कि इनको मना कर रहा है कि आप वहाँ उसका सहयोग मत दीजिए। रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास है। और एडिशनल उनको सीओ साहब को बताया भी गया कि सर जो है कि बोधा जायसवाल को सर जो है कि ये लोग मना कर रहे हैं कि मत वहाँ पर बैठिए, उसका साथ मत दीजिए। जी सर। अच्छा, उनकी माता जी भी, उनसे बात करें। आप देखिए अपराधी धमका रहा है, उन्हीं बच्चों की माता जी है, उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनीता है। एक माँ का दर्द देखिएगा, एक माँ का दर्द है। 80 दिन पहले 2 ही बच्चे थे और दोनों बच्चे खो गए हैं। और इस माँ का कलेजा किस तरह का है, कितना पत्थर है, उसको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसको मैं दिखा रहा हूँ। एक माँ से बात कर रहा हूँ। आप बताइए, 80 दिन हो गया, क्या लगता है बैठने से बच्चों का कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, नहीं चल रहा है पता। उसी उम्मीद में तो हम लोग बैठे हैं। आज उम्मीद देखते देखते हम लोग को उम्मीद अब खत्म हो चुका है। अब हम आत्मदाह करने के लिए 2 तारीख के हैं। आप ही लोग का सहारा है, आप ही लोग का आशीर्वाद है। आप लोग चाहेंगे तो हमारा बच्चा मिल सकेगा। देखिए एक ही बात कहेंगे, एक माँ है
और काफी बड़ा जो है आपका कलेजा है और बहुत बड़ा पत्थर आपने रख करके इतना बड़ा कदम उठाया। 80 दिन हो गया इनके बच्चों को खोए हुए। मैं एक बात समझ में नहीं आती है, प्रशासन हो सकता है कि पल्ला झाड़ेगा, कहेगा कि इनके बच्चे अपने से घर छोड़ करके भाग गए हैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों को खोजा जाना आवश्यक है, पता लगाया जाना बहुत जरूरी है। आज 80 दिन बीत जाने के बाद भी जब इनके बच्चों का कुछ अता पता नहीं चलता है तो कहीं ना कहीं आज यहाँ आकर के हम चिल्लाने पर मजबूर हैं। अब देखिए इनके पिताजी हैं और इनकी माताजी हैं, लगातार 13 दिन से यहाँ बैठ रही हैं। लेकिन एक बार और पूछ रहा, कोई नेता होता आया था कि नहीं आया था, ये बताइए। कोई नहीं आया था। सिर्फ बोधा जायसवाल के अलावा हमारा कोई सहयोग देने वाला गाजीपुर में नहीं है। और लिखित तौर पर सर जो हमने दिया है कि 20 अगस्त को हमारे जो है कि बहने से जो बात हुआ है, इसकी प्रशासन से हम जो है कि मांग करते हैं कि उसकी रिकॉर्डिंग निकाला जाए, विधिवत से फ्रेश हो जाएगा कि कौन जो है कि इसमें अपराधी है जो हमारे बच्चों को रखा हुआ है। जी सर। और जो है कि वो आत्मदाह वाला इस कार्य तो जो है कि आपको हम बता चुके हैं, वो आप जो है कि देखें। आत्मदाह के लिए इन्होंने साफ तौर पे लिखा है, देखिए इसके समर्थक हम नहीं हैं। आत्मदाह के लिए इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि जो वहाँ का एसआई है कोतवाली का देवेंद्र बहादुर सिंह और वहाँ कोतवाल विमलेश मौर्य है। अब इन्होंने लिख दिया है कि हमारा अंतिम संस्कार हम चाहते हैं आत्मदाह के बाद इनके हाथों हो। और उसके साथ साथ इन्होंने लिखा है कि जो हमारी संपत्ति है, चाहे चल और अचल संपत्ति, सारी की सारी संपत्ति इनको सौंप दी जाए, क्योंकि इन्हें धर्म की नहीं धन की आवश्यकता है। बेईमान है, ये जान लीजिएगा, ये बेईमान लोग हैं, इनको धन चाहिए और ये पूरा का पूरा परिवार उनके लिए ये सब न्यौछावर करने के लिए तैयार है। अब रोज आएंगे और आकर के यहाँ चिल्लाएंगे, जान लीजिएगा, और तब तक चिल्लाएंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।